हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और नीट पीवाईक्यू सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 इयर्स नीट पीवाईक्यू फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से जो 2025। ये क्वेश्चन जो है पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। अक्सर बच्चे कमेंट करके ये पूछते हैं कि अगर नीट 2025 जैसा पेपर फिर से आ गया तो क्या नीट पीवाईक्यू सफिशिएंट है उन क्वेश्चंस को, उन पेपर को करने के लिए। तो मैं कहता हूं बेटा, अगर आप नीट के सभी 25 इयर्स क्वेश्चन को अच्छे से समझकर सॉल्व कर लेते हैं तो आप चाहे जैसा भी पेपर हो नीट का उसे क्वालिफाई कर जाएंगे। इवन जनरल कैटेगरी में आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अपनी सिक्योर कर सकते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ मल्टीपल मेथड्स कि कैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, उसके आसपास का कंसेप्ट, टिप्स और विदाउट कैलकुलेशन जो हमारे पास अप्रॉक्स कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में या इस सॉल्यूशन वीडियो में बताया जाता है। तो अच्छे से सभी पॉइंट्स को समझने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। और आगे आने वाली सीरीज में से कौन सी सीरीज पहले स्टार्ट की जाए ये भी आप कमेंट करके बताएं। कौन कौन सी सीरीज आ रही है? मॉडिफाइड नीट पीवाईक्यू, जेईई मेन रेलिवेंट टू नीट, इंपॉर्टेंट फॉर नीट कह सकते हैं, और क्विक रिवीजन, चैप्टर की रिवीजन इन 20 to 30 मिनट्स जिसमें फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और वो बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इनमें से कौन सी सीरीज आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट की जाए उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो में सॉल्यूशन आपको कैसे लगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं बट हम उम्मीद करते हैं कि और भी बहुत बच्चे कमेंट करके बताएं, हमें और अच्छा लगेगा। हम जल्दी से जल्दी बाकी सभी वीडियोस भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, body weighing 48 Newton on the surface of earth, the gravitational force experienced by the body due to the earth at height equal to 1/3 of the radius। ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमारे पास वेट होता है, तो अर्थ सरफेस पे ये कितना है बेटा? 48 न्यूटन। अब हमें हाइट h पे फाइंड करना है, तो हाइट h पे जब आप देखेंगे तो हाइट h पे g के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक जो मैं यहां लगा रहा हूं 1 + h/r, दूसरा फॉर्मूला होता है g0 1 - 2h/r। बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये तब वैलिड है व्हेन h इज मच स्मॉलर देन r, r इज रेडियस ऑफ अर्थ हियर। ओके, तो 100 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जब हाइट कुछ वैसी दी हो 1%, 0.5% इस तरीके से चेंज दी हो तब हम ये लगाएंगे। बट यहां जो हाइट है वो कितनी है बेटा? 1/3। तो ये मच स्मॉलर वाली सिचुएशन नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगे। mg0 की वैल्यू कितनी है? 48। h/r 1/3 हो गया बेटा। अब अगर आप देखें तो नीचे बन गया 4/3 का स्क्वायर, तो 48 नीचे हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9 ऊपर आ जाएगा, इट बिकम्स 27। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर आप देखें 2020 में भी यही था, ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट हाफ ऑफ रेडियस 72। 2000 में भी सेम क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट हाफ ऑफ रेडियस। ये सेम डाटा के क्वेश्चन आए थे और अब ये हमारे पास डाटा बदल के क्वेश्चन। तो बेटा नीट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए नीट पीवाईक्यू करना जरूरी है और उसे समझना जरूरी है
क्योंकि वैल्यू और कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसे नीट 2025 के इस क्वेश्चन में हुआ है। इसमें कंसेप्ट लगेगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ये पहले कम से कम 8-10 बार पूछा जा चुका है। 2 क्वेश्चन तो मैंने यहां रखे हैं, एक बार तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया और एक बार ये कंसेप्ट सैटेलाइट पे लग चुका है। और भी कई क्वेश्चन है जिसमें ये कंसेप्ट लगा है, जो आगे चलकर आप इस वीडियो में देखेंगे। इसमें हमें क्या कहा है, रेडियस ऑफ मार्टिन अबाउट सन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मरकरी। जो रेडियस ऑर्बिट का रेडियस है मरकरी का, उससे 4 टाइम्स है। मार्टिन मतलब मार्स हो जाएगा। जो टाइम पीरियड है ईयर, मार्टिन का दे दिया बेटा 687, और हमसे मरकरी का पूछ लिया गया है। अब अगर हम मेरा साथ दें तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कौन सा केपलर का लॉ है बेटा, ये थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, तो अब अगर मैं मार्टियन मरकरी का निकालना चाह रहा था तो मरकरी ऊपर रख ली, मार्टियन नीचे, स्क्वायर, यहां पर मरकरी का रेडियस, मार्टियन का रेडियस। ओके बेटा, का क्यूब। मार्टियन का रेडियस कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, 4 टाइम्स बेटा, क्यूब, ये कट गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊं बेटा, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, 1/4 की पावर 3/2। ये कितनी हो जाएगी बेटा, अगर आप इंडिविजुअली पावर को सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ये 1/2 का क्यूब 1/8 बेटा। तो मरकरी का रेडियस कितना, टाइम पीरियड कितना आएगा, जितना मार्टियन का है, डिवाइड बाय 8, 687/8, 80, 64, 4 बच गया पीछे, 47, 6 के अप्रोक्सीमेट 86 डेज के आसपास आ जाएगा। तो सबसे पास ऑप्शन क्या है, 88, ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2024 का। ये हमें क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, फॉल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एज शोन, चेंज इन वेट करेक्टेड टू नियरेस्ट इंटीजर। ओके, बहुत दूर दूर ऑप्शन है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पहले वेट कितना था ए पे, एम, ए पे जो जी होगा। अब ये हमें क्या दे रखी है, ग्राउंड से हाइट, तो ये वहां पर एच जी क्या होता है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में हमने पुट किया बेटा ए, तो ये क्या होगा बेटा, एम जी नॉट। एच की वैल्यू क्या है, 2r का स्क्वायर, तो नीचे क्या बच गया बेटा, 3 का स्क्वायर 9। बी पे क्या होगा, यहां पर हाइट कितनी है बेटा, 3r/2, क्यों, ये 2r थी, इसमें 0.5 माइनस कर दिया, 1.5 बच गया, जिसे आप 3r/2 कह सकते हैं। यहां पर भी पुट कर दीजिए बेटा, 1 प्लस एच कितना है, 3r/2/r का स्क्वायर बेटा, तो ये क्या बच गया, mg नॉट, 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर। 1 प्लस 3/2 कितना बच गया बेटा, 5/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया 4, नीचे बच गया 20। अब अगर आप निकालना चाहते हैं चेंज इन वेट, तो ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 4, एम कितना है 100, जी की वैल्यू 9.8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। यहां पर एम जी फिर से 100 × 10/9, अगर आप इसे कट कर दें ये 4, तो ये आ गया 160, और ये 1000/9 1.1 ऐसा कह सकते हैं, तो ये किसके बराबर आ गया बेटा, 49 न्यूटन के बराबर। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये भी बहुत बार आया है, मैं ये रखना भूल गया यहां पर। प्लैनेट हैविंग 9 टाइम्स द मास दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस 16 टाइम्स। अगर आप ध्यान से देखें तो एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, √2gm/r।
m होता है मास ऑफ प्लेनेट, ये अर्थ के लिए हम लोग लिखते हैं मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आप किसी प्लेनेट पे देखेंगे ये v है, किसी प्लेनेट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2g, मास ऑफ प्लेनेट बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। अब जो मास है वो कितने टाइम्स है बेटा 9 टाइम्स। प्लेनेट का मास कितने टाइम्स है बेटा 9 टाइम्स, और रेडियस कितने टाइम्स है 16 टाइम्स। तो बेटा यहां से 9/16 2g, मैं इसको डिटेल सॉल्यूशन की फॉर्म में बता रहा हूं, फटाफट से नहीं कर रहा, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है। अगर आप देखें तो 3 और 4 बाहर आ गए, अंदर 2gm/r बच गया, इसको क्या लिख सकते हैं v। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। सेम आंसर आएगा बेटा आगे चलकर, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ये 3v/4 ही आएगा। तो ग्रेविटेशन में तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन का PYQ करना तो बहुत ही जरूरी है बेटा। जब कोई बच्चा कमेंट में लिखता है कि उससे हमारे इस सॉल्यूशन से बेनिफिट हो रहा है, तो हमें अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है कि और जल्दी से बाकी वीडियोस रिकॉर्ड कर दें। तो आपको भी अगर डिटेल सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है बेटा और कमेंट जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ, अरे वाह ये क्या हो गया सर, इसको कर्व नहीं पता चल रही। सरफेस ऑफ अर्थ से अगर आप कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो जिसका मास m है अर्थ का, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एंड रेडियस r इन द सर्कुलर ऑर्बिट एट रेडियस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको रेडियस r, ये अर्थ का रेडियस दिया है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा h, 2r पे इसको अर्थ के सरफेस, अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस करना है कि ये यहां पर घूमता रहे। ओके, बात समझ रहे? तो यहां पर जो मैं एनर्जी देता हूं बेटा, आगे चलकर और भी क्वेश्चन है ऐसे, तो जो एनर्जी सप्लाई करेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर जो टोटल एनर्जी होगी वही फाइनल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। टोटल एनर्जी क्या होगी, जो एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा प्लस इसकी जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो सरफेस पे पड़े होने की वजह से है। फाइनल एनर्जी बेटा, फाइनल एनर्जी जब एक सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी फाइनल एनर्जी होती है 2r माइनस gmm/2। r क्या होता है बेटा, यहां पर r क्या होता है, ये होता है r प्लस h। तो इस केस में ये कितना हो जाएगा 3r। इस केस में ये कितना हो जाएगा बेटा 3r। तो एनर्जी सप्लाइड किसके बराबर होगी, माइनस gmm/2r। 2r को क्या लिख दिया मैंने 3r। यहां पर इधर जाके ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस, अब क्या कॉमन ले लेंगे gmm/m, ये आ जाएगा, r भी कॉमन आ गया, -6 + 1। तो ये कितना बच जाएगा बेटा हमारे पास 5/6 gmm/। तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये PYQ शेयर करें बेटा, क्योंकि इतनी सारी सीट्स तो हैं कि आपके सभी दोस्त सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आप उनकी भी हेल्प करें। अगर वो PYQ के इन डिटेल सॉल्यूशन को देख लेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो क्या कह रहा है ये हमें, मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10, डायमीटर इज हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। फॉर्मूला बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ये होता है gm/r। अब अगर मैं प्लैनेट पे देखूं
तो प्लेनेट पे g मास ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। मास कितना है बेटा 1/10, मास कितना है बेटा 1/10 दैट ऑफ अर्थ, एंड डायामीटर इज हाफ। अगर डायामीटर ऑफ प्लेनेट हाफ ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ है, कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, रेडियस को 1/4 कर देते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है कि डायामीटर आधा हो गया, रेडियस 1/4, तो गलत किया है बेटा, और कमेंट में जरूर बताएं। तो यहां पर डायामीटर को क्या लिखा जा सकता है, डायामीटर को क्या लिखा जा सकता है बेटा 2 टाइम्स रेडियस। डायामीटर ऑफ प्लेनेट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्लेनेट, डायामीटर ऑफ अर्थ 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो रेडियस की रेशियो भी कितनी होगी, हाफ होगी। रेडियस की रेशियो भी क्या होगी बेटा, हाफ होगी। तो ये भी कितना होगा, हाफ का स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये जो 2 का स्क्वायर है 4 ऊपर चला जाएगा, और ये 1/10 नीचे रह गया, तो ये क्या आ गया बेटा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है बेटा 9.8, क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या दिख रहा है ना 4.9, 19.6। तो जेन्युइनली हमें अर्थ सरफेस पे क्या वैल्यू लेनी चाहिए बेटा 9.8। अब यहां वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 239/10, ये आ जाएगा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2023 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ जी देन द मीन डेंसिटी। अब देखो इसका भी यही था, जी के ऊपर बेस्ड, और ये क्वेश्चन भी जी के ऊपर ही बेस्ड है, बस इसमें डेंसिटी पूछ ली, तो फॉर्मूला को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये था मास को क्या लिख दो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बेटा, बस इतना सा काम करना था। ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, कट के आर बच गया, तो क्या बच गया G इक्वल टू रो 4/3 IR। मैंने क्या फाइंड करनी थी, डेंसिटी, तो डेंसिटी को इधर रख लो, बाकी सब कुछ इस साइड ले जाएंगे। G कहाँ गया, G छोड़ दिया हमने यहाँ पर, ये रहा, ये आगे G है बेटा, तो 3 ऊपर चला गया, G ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया कैपिटल G 4πr, ये आ गया बेटा। तो हमारे पास डेंसिटी देखो क्या आ रही है, ये वाला सी थर्ड ऑप्शन बन जाएगी बेटा 3G/G 4πr। बस, तो देखो 23 में भी वही, 24 में भी वही। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सिंपल रटना नहीं है कि भाई मैंने तो यही रट लिया, कन्वर्जन आसपास की जो थ्योरी है वो थोड़ी पता होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कैसा क्वेश्चन आ गया, फिर स्केप वेलोसिटी का है, ये भी वही है। कहता है स्केप वेलोसिटी हमें पता है, सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी। क्या आपको ये दिख रहा है कि दिस प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज मोर देन v। तब इसने पूछा फाइनल वेलोसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस बेटा, फाइनल वेलोसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या होती है, u² माइनस v²। ये कोई काइनेमेटिक इक्वेशन से नहीं आया बेटा, ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर आता है। तो अब अगर आप देखें तो इस u को क्या लिखा जा सकता है 2 टाइम्स v, क्योंकि v कितना है बेटा 11.2, ये 22.4, तो यहां पुट कर दो 2ve, तो ये कितना बच गया 3ve का स्क्वायर। तो इस ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया 11.2√3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन ये बन गया बच्चों। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको आपने इस फॉर्मेट में भी लिखा होगा कि u अगर n टाइम्स ve है, वेयर n इज ग्रेटर देन 1, तब हमारे पास वेलोसिटी एट इंफिनिटी क्या होती है n² - 1v। हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूला को ऐसे लिखा हो,
तो आप इसे नोट कर सकते हैं बेटा। ये हमारे पास एडिशनल टिप हो जाएगी और ऐसी और भी टिप्स आपको आगे मिलती रहेंगी बेटा। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें क्या कहता है बेटा, कहता है टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। कोई दो बॉडीज हैं, एक का मास है m और दूसरी का है 9m। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है बेटा, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। अब ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है, ऐसा क्वेश्चन ना तो इससे पहले कभी आया है ना इसके बाद अभी तक। ये एक यूनिक क्वेश्चन आया है और ऐसे क्वेश्चन क्लासेस में भी जरूर कराए जाते हैं। क्या कहता है, फील्ड कहां 0 होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल पॉइंट। फॉर्मूला भी लिखवाया जाता है, शॉर्ट ट्रिक भी लिखवाई जाती है। बट अगर मान लो नहीं, क्योंकि ये बहुत बार यूज नहीं हुआ, तो इसको मैं लिख लेता हूं सेकंड पार्टिकल बी, इसको ए। तो ए की वजह से फील्ड टूवर्ड, बी की वजह से फील्ड टूवर्ड। अगर हमें नेट फील्ड 0 करना है तो ये दोनों बराबर होंगे बेटा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा, x। ये क्या होगा बेटा, r माइनस एक्स। तो क्या होगा g m बाई एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा g 9m बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर बेटा। अगर आप यहां वैल्यू पुट कर दें तो ये कट गया, रूट ले लें तो ऊपर 9 का 3 हो गया, नीचे r माइनस। कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। वैसे तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो इलेक्ट्रोस्टैट में भी बताई जाती है और यहां ग्रेविटेशन में भी बताई जाती है। आप में से ज्यादातर को ये याद होगी, बट अगर मैं यहां लिखकर बताऊं, अगर मैं m से ये डिस्टेंस ले रहा हूं तो रूट m डिवाइड बाय रूट m प्लस दूसरा मास इनटू इनके बीच की सेपरेशन। तो ये क्या हो जाता है, रूट m r, नीचे आ गया 4 रूट m, ये कट जाता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाती है फॉर द न्यूट्रल पॉइंट के लिए। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या होती है बेटा, जिस मास से हमें डिस्टेंस देखना है उसका रूट डिवाइड बाय दोनों के रूट का सम इनटू आर। ओके, एक्स पता चल गया। अब हमें पोटेंशियल लिखना है बेटा। पोटेंशियल पहले वाले मास की वजह से gm अपॉन एक्स, दूसरे वाले मास की वजह से बेटा g 9m डिवाइड बाय, अगर ये r बाय 4 है तो ये कितना बच गया, 3r बाय 4। अब अगर आप ध्यान दें तो ये 4 ऊपर चला गया बेटा और ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 12। ऐड हो जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 16 gm अपॉन r। क्या ये बात समझ में आई बेटा, तो इट बिकम्स बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वही केपलर्स थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड आ गया बेटा, जब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। 2025 में भी ये क्वेश्चन आया था और आगे भी 2023 से पीछे यानी कि 22, 21 उन ईयर्स में भी आपको बहुत बार क्वेश्चन दिखाई देंगे। कहता है टाइम पीरियड, यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई रूट आर क्यूब बाय जी एम। अब जब ये जस्ट अबव द सरफेस है तो h क्या हो जाती है, नियरली 0। जस्ट अबव द सरफेस के लिए h क्या हो जाती है बेटा, नियरली 0। इसलिए r क्या हो जाता है, कैपिटल R। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब अगर आप देखें तो यहां पर हमसे क्या पूछा है, d इज द डेंसिटी, g इज द, देन द क्वांटिटी रिप्रेजेंट। मुझे डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, आर क्यूब। वही जैसा ऊपर g के फॉर्मूला में था कि हमने इसको डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे ही आपको यहां करना है। g डेंसिटी क्या दे रखी है, d,
वैसे हम रो वर्ड यूज करते हैं, इन्होंने डी दिया है। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब कट गया बेटा। तो अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये टी स्क्वायर, ये 4, ये पाई स्क्वायर, यहां से रूट हट जाएगा, 3 ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया GD4 पाई। हमें किसकी वैल्यू देखनी थी 3 पाई की, तो 1 पाई यहां कट गया, ऊपर 3 आ गया, 4 से 4 कट गया, तो ये क्या बच गया 3 पाई बाय GD। तो ये इसकी वैल्यू 3 पाई बाय GD किसके बराबर आ गया बेटा, ये टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जब बराबर आ गया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर। देख रहे हैं जो पहले क्वेश्चन किया उसमें भी मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से रिप्लेस किया था और इसमें भी वही काम किया है। तो ये छोटी मोटी चेंज कब दिमाग में बैठती है, जब आप PYQ करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फील्ड रिप्रेजेंट इन अ रीजन, प्रेजेंट इज इन द रीजन, मास इज शिफ्टेड फ्रॉम A to B थ्रू डिफरेंट पाथ्स। वर्क डन represent the work done by gravitational force. Gravitational force is a conservative force. अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ बेटा, इसीलिए तीनों का वर्क क्या होगा बेटा बराबर। तो क्या आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। समझ आई बेटा बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल दिया गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो बहुत क्वेश्चन है फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेशन के बारे में, बट यहां क्वेश्चन एक ही है। तो dV/dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x ये x को क्या लिख सकते हैं पावर -1 बेटा, तो पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, तो ये क्या बचा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये वाला माइनस आगे आ गया और पावर क्या बच गई -2, तो ये क्या बचा बेटा माइनस ये। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ 2, बाकी y और z से तो हमें कोई मतलब नहीं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4, तो क्या आंसर बनेगा -k/। समझे बेटा, तो ये हो गया डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमें, अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स दिस व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, फोर्स किसके बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स कितनी है 3, मास कितना है E। अब कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता ये, वो तो फोर्स को mg सब कुछ लिखेंगे, बट वो G और E दोनों सेम ही तो होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को ही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं अर्थ की वजह से। तो यहां पर फोर्स क्या होता है बेटा, फील्ड कैसे डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया 360 10⁻⁻3, ये ऊपर चला गया बेटा 3000/60, तो ये कितना आ गया बेटा 50 न्यूटन पर केजी। क्या ये बात समझ में आई, 50 न्यूटन पर केजी। नेक्स्ट बेटा, ये अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन एरर चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहां पर अगर आप देखें तो हमसे पूछे हैं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। जब आप इसे सॉल्व करने जाएं बेटा तो ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करना। आप देखें A 3 में सेम है, D भी 3 में सेम है, तो A और D को सॉल्व मत करें बेटा, कहां जाएं B और C में। इसका दूसरा कारण क्या है कि जो एनर्जी है उसको मास से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा बेटा। तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, एनर्जी जो मर्जी हो उसका फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, वर्क डन वाला आप उसको लिख सकते हैं फोर्स m इंटू लेंथ।
एनर्जी कोई भी हो वो जूल होती है, वो जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन होता है mL/t-2। तो ये देखो कितनी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो ये फोर्थ ऑफ बी किसके साथ चला गया, फोर्थ, दो ऑप्शन में है। अब अगर आप देखें तो जो पोटेंशियल होता है वो एनर्जी बाय मास होता है, तो m से m कट जाएगा, तो बेटा ये क्या आ गया, L²T-2, ये फर्स्ट आ गया। तो देखो ये फर्स्ट आ गया, आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। काम खत्म हो गया बेटा। देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है, अगर आप जी के चक्कर में फंस गए पहला ही, तो यही आपका 40-50 सेकंड खा जाएगा। बात समझ रहे हैं। बट अगर आप थोड़ा स्मार्टली सोचेंगे कि यार ये तो सब में है, ये दो में कॉमन है, ये देखिए 1 3 4 1 ये भी दो में कॉमन है, तो क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए। और दूसरा फिर सोचेंगे तो एनर्जी और पोटेंशियल, भाई मास का ही तो डिवाइड होता है, तो करके देख लेते हैं फटाफट से। नहीं तो ऑप्शन मैच करके देख सकते थे कि दो ऑप्शन जिसमें मास को डिवाइड करके रिजल्ट बनता है, तो वो भी पता चल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपना टाइम एग्जाम में सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा। ये भी एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v। ये हम दो मेथड से करने वाले हैं बेटा, ये क्वेश्चन हम दो मेथड से करने वाले। क्या कहता है, ध्यान देंगे बेटा। पहला है सब्जेक्टिव मेथड, particle of mass m is projected with velocity this from the surface of earth the maximum height above the earth surface reached। जो एनर्जी है वो क्या रहती है बेटा, कंजर्व। फाइनल एनर्जी अगर आप लिखेंगे तो पोटेंशियल काइनेटिक, इनिशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल काइनेटिक। पोटेंशियल किसी हाइट h पे r+h बेटा, अगर आप अर्थ सरफेस से h हाइट पे चले गए, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे चले गए बेटा, h हाइट पे चले गए। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने देखना है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, यहां से मैंने प्रोजेक्ट किया था। इनिशियल सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी ये, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, kv। मैं लाइन बचाने की कोशिश कर रहा हूं तो सीधा kv पुट कर दिया। अब अगर आप देखें तो मैं इसको ऐसे ही लिख लूंगा बेटा एक बार, r+h माइनस gm/r। यहां पर 1/m बाहर है, k बाहर आ गया, बाय m। ve का स्क्वायर, ve क्या होता है बेटा, √2gm/r। स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, 2gm/r। सॉरी बेटा यहां क्या था, देखिए 2 था। अब अगर आप देखें 2 से 2 कट गया। अब g इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, m इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, m इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब जगह कॉमन आके कट गया। यहां क्या बचा, r+h, यहां क्या बचा, 1/r, यहां क्या बचा, k²/r। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। हमें क्या निकालना है बेटा, h निकालना है। तो यहां पर पहले मैं इसको कंबाइन कर देता हूं, ये r बन गया। रिवर्स कर दो, r+h r/k²-1, ये माइनस था, ये ऐसे ही रह गया, उसको उधर ले जाओ बेटा। तो अगर माइनस उधर लेकर जाएंगे, -r k²-1। अब r को उधर ले जाओ, -r k²-1 -r k²-1 एलसीएम ले लीजिए, -r के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बेटा कितने स्टेप्स आपके यहां पर लग रहे हैं। आप हो सकता है इसमें से 1-2 स्टेप काट दें, बट काटने के साथ साथ गलती के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो ऊपर आ गया ये बेटा, अब ये माइनस नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा 1 - k²। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो क्या आंसर बनेगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आंसर बन गई। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन भी आती है, ये कहां से है, मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस।
मैं बहुत सारे क्वेश्चन में ये मॉडिफिकेशन डालता हूं जिसमें हाइट सेंटर से पूछता हूं, अर्थ के सेंटर से, तब उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, आर। तो हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े तो उसमें आर ऐड करेंगे तो क्या बनता है, 1 माइनस के स्क्वायर बाय आर बराबर बन जाता है। अब इसका मेथड 2 क्या है बेटा, वो हम PYQ मॉडिफाइड सीरीज में लेकर आएंगे बेटा, वैसी चीजें, सो दैट आपको पता हो कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो आप कैसे उसको संभालेंगे। मेथड 2, अगर आपको ये पता हो कि अगर आपने ये U स्पीड से फेंका तो ये H मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, या फिर आपने यहां से इसे रिलीज किया तो ये V स्पीड से या U स्पीड से आकर इसको टकराए। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये होता है √2GH 1 प्लस H बाय आर। ओके, अब जो एस्केप स्पीड है ये कितनी है बेटा, K टाइम्स एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड को लिखने का एक और तरीका होता है बेटा, एस्केप स्पीड होती है √2gm बाय आर। आगे आने वाले 10-15 क्वेश्चन में आप ये यूज करने वाले हैं, तो इसको क्या लिखा जाता है, √2gr। क्यों, क्योंकि g किसके बराबर होता है, gm बाय आर स्क्वायर। एक आर इधर ले जाओ तो gm बाय आर। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत यूज होने वाला है। तो अगर आप यहां पर स्क्वायर कर दें तो ये v स्क्वायर हो जाएगा 2gr और यहां से ये रूट हट जाएगा। अब देखते जाइए बेटा आप कैलकुलेशन, ये 2g कट गया, k स्क्वायर r, यहां नीचे r एलसीएम ले लीजिए, r प्लस h, ये ऊपर चला जाएगा, r से r कट गया, तो यहां पर क्या चला गया बेटा, k स्क्वायर r प्लस k स्क्वायर h, तो यहां पर k स्क्वायर r, ये उधर जाएगा तो h 1 माइनस के स्क्वायर, तो h की वैल्यू क्या आ गई बेटा, k स्क्वायर r बाय 1 माइनस के स्क्वायर। अब देख सकते हैं स्टेप्स काफी कम, लेंथीनेस, जो कैलकुलेशन की लेंथीनेस है वो भी काफी कम हो गई है। समझ रहे हैं, तो ये दोनों मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसको याद रखने का मेन बेनिफिट क्या है कि इधर से फेंका तो मैक्सिमम हाइट h, अगर h हाइट से छोड़ा तो कितनी स्पीड से आके हिट करेगा, इसके ऊपर बेस्ड भी अभी आगे चलकर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तब तो ये एक रामबाण और एक हाईली यूजफुल ट्रिक की तरह काम करेगा। अगर आपको ये दोनों मेथड समझ में आए हो बेटा, पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, the escape velocity from earth surface, escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of earth and same mass density। ये भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है। देखिए ये हमारे पास रेडियस एंड मीन डेंसिटी, यहाँ पर भी इक्वल एवरेज डेंसिटी एंड रेडियस ट्वाइस, एस्केप स्पीड 16 में, 13 में और ये 21 में। और इससे ऊपर भी आप देख चुके हैं एस्केप वेलोसिटी का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो रिलेशन है वो किस किस का है, रेडियस का एंड डेंसिटी का। बट जो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं उसमें क्या आता है बेटा, 2gm बाय आर। डेंसिटी तो आता ही नहीं, तो मैं डेंसिटी कहां से लेकर आऊंगा, जैसे हम g के फॉर्मूला में लेकर आए थे। पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन हम ये कर चुके जिसमें हमने मास को क्या लिखा है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब अगर आप देखें तो ये कट के क्या बच जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। तो यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स एंड डेंसिटी इज सेम। तो अगर मैं प्लैनेट के ऊपर देखूंगा तो ये मेरे पास डेंसिटी सेम रही, रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो प्लैनेट बाय अर्थ पे एस्केप स्पीड, बाकी सब तो कट जाएगा बेटा, तो ऊपर क्या बच गया,
16r², और ये क्या बच जाएगा r, तो ये 4 बेटा। तो प्लेनेट पे कितने टाइम्स आएगी? 4 टाइम्स ऑन अर्थ। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई बेटा? सीधा सीधा अगर आप इसको और ज्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो डेंसिटी सेम है बेटा, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि एस्केप स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू r। अगर रेडियस 4 टाइम हो गया तो एस्केप स्पीड भी 4 टाइम हो जाएगी, काम ही खत्म है। ये सब करने की जरूरत हमें है ही नहीं। सीधा सीधा डेंसिटी सेम, तो ये भी कट गया, √r², यानी कि r के प्रोपोर्शनल आंसर बन जाए। आगे बढ़ते हैं। ये वही आ गया 2025 में भी यही क्वेश्चन था बेटा कि अर्थ सरफेस पे वेट कितना है। अब क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, जो पहले हम देख चुके हैं वही क्वेश्चन फिर से आएंगे। हाइट पे क्या होगा? mgh, mg0 1 प्लस हाइट कितनी है? हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ बेटा, फॉर्मूला ये था। तो ये है 72, नीचे h कितना है? r/2, तो h/r क्या होगा बेटा? 1/2। अगर आप देखें 72 3/2 का स्क्वायर 72 9/4, काट दीजिए 8, ये 4 भी ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा? 32। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए वर्क डन का क्वेश्चन आ गया बेटा। वर्क डन टू रेज मास फ्रॉम अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। यहां से आप यहां पर एक हाइट पर ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क डन होता है बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें क्या चेंज आ सकता है क्वेश्चन में? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ लेता तो वो -ΔU होता बेटा। तो यहां पर क्या लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल -GM अपॉन R प्लस H, इनिशियल -GM अपॉन H की वैल्यू क्या है? R, तो ये हमारे पास 2R और ये हमारे पास GMM अपॉन GMM अपॉन R कॉमन ले लेंगे बेटा, और यहां -1/2 प्लस 1, तो ये क्या बच गया बेटा? 1/2। जब आप ऑप्शन देखते हैं तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं, ये तो G की फॉर्म में है। G की फॉर्म में G को क्या लिखा जा सकता है? GM/r²। तो GR किसके बराबर होता है? GM/r। ये भी एक बहुत पॉपुलर फॉर्म है जो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपको बताया। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? तो वर्क डन कितना आ गया? mgr/2। ओके, क्या आ गया बेटा? mgr/2, डी ऑप्शन। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा हमें? ये मैंने आपको दिखा दिया था ना। अच्छा, ये रिपीट हुआ है, ये भी नहीं हमने देखा बेटा। जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये आगे चलकर और आने वाला है। 2013 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यही पूछा है, और यहां पर भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम, h इक्वल टू 3r, हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके, तो 3 बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर कहता है वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच वेट विल वेट हाफ डाउन द सेंटर। हाइट पे 2025 में था, 20 में था, अब ये नीचे चला गया बेटा। सरफेस पे mg0 कितना है? 200। हाफ डाउन डेप्थ पे फॉर्मूला क्या होता है? g0 1 माइनस d/r। हाफ वे डाउन यानी कि डेप्थ कितनी है बेटा? r/2, तो d/r कितना हो गया? 1/2।
और ये mg0 कितना है 200, और ये हो गया 1/2, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 100 न्यूटन। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, ये वही आ गया 2025 में जो क्वेश्चन आया था, बिल्कुल t² प्रोपोर्शनल टू r3। टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी का अगर ना भी दिया हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये 24 आवर्स होता है जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड। हाइट दे दी फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से है हाइट बेटा। टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट जिसकी हाइट है r3। r क्या होता है बेटा, सॉरी इक्वल टू नहीं है बेटा, प्रोपोर्शनल है। r क्या होता है r+h बेटा। तो अगर हम देखें T2 बाय जियो स्टेशनरी, इसका स्क्वायर, r प्लैनेट का, r दूसरे सैटेलाइट का 2.5 r है बेटा हाइट, जियो स्टेशनरी की 6 r है बेटा की पावर 3। अगर आप देखें तो ऊपर है 3.5 r, नीचे है 7 r की पावर 3। तो क्या बच गया बेटा 2, तो ये क्या बच गया 2 का क्यूब 1/8। अब रूट ले लेंगे बेटा, ये 24 है, ये रूट 1/8, 1/2 रूट 2, तो हमारे पास ये क्या बन गया 24/2 रूट 2 कट गया 12/√2, इसको लिख सकते हैं 6√2। तो क्या बन जाएगा बेटा 6√2। ओके, अब सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं बेटा। यहां पर अगर आप देखें ये फिर से आएगा, सेम आंसर आएगा, कब आएगा आगे चलकर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट A, B, C पे। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, सबको मालूम है कि यहां पर पेरिगी, इसे क्या बोलते हैं, पेरिगी पे स्पीड क्या होती है मैक्सिमम, अपोगी पे स्पीड क्या होती है मिनिमम। क्यों बेटा, क्योंकि V1 R1 V2 R2 ये कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम मास तो सेम है, तो यहां पर स्पीड मिनिमम है या मैक्सिमम, तो ये कहीं बीच में होगी बेटा। B की स्पीड A से कम होगी और C से ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है A की सबसे ज्यादा, B की बीच में और C की कम। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बच्चों को काफी ज्यादा तंग करता है। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देंगे, कहते हैं इफ द मास ऑफ सन वर 10 टाइम्स, सन का मास अगर 10 गुना कर दिया जाए या होता, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 टाइम्स, ये स्मॉलर था बेटा, और ये 10 टाइम्स लार्जर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर। अगर जी डैश बढ़ गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस बेटा वो किस पे डिपेंड करती है, जी पे, सन के मास पे डिपेंड नहीं करती, तो वो बढ़ जाएगी। अगर जी बढ़ गई तो बेटा जो स्पीड होती है वो जी पे डिपेंड करती है। स्पीड किस पे डिपेंड करती है बेटा, रेन ड्रॉप की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, जी की। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ज्यादा स्पीड, तो कहता है फास्टर गिरेंगे, यस। हमें नॉट करेक्ट देखना। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बी मोर डिफिकल्ट, यस, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो हमारे पास बढ़ जाएगी बेटा, तो डिफिकल्ट हो जाएगा, यस। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो क्या होता है, √L/G। जी बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा बेटा, ये डिक्रीज हो जाएगा, यस। जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, ये तो चेंज हो जाएगा बेटा, तो क्या आंसर आएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है कि जी चेंज नहीं होगा, बट जी तो चेंज होगा। नेक्स्ट बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर above the earth is same as that of depth below the surface. अब this height is much smaller than r, इसलिए हाइट का फॉर्मूला क्या लगेगा,
जी एट हाइट का फॉर्मूला 2h/r, डेप्थ का फॉर्मूला सेम होता है, वो क्या होता है 1 - d/r। अब कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस हाइट इज सेम, दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर पुट कर दीजिए बेटा। अगर आप मेरा साथ दें ये कट जाएगा तो ये 1 - 2h/r 1 - d/r, 1 से 1 कट गया, माइनस r से r, d से माइनस से माइनस, तो d कितना हो गया बेटा 2h, तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर, क्योंकि h कितना दिया था 1 किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? और ये एक रिजल्ट है, फॉर द सेम चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ शुड बी इक्वल टू डबल ऑफ हाइट। ओके, 2 astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship। ये एक मिसलीडिंग क्वेश्चन है बेटा। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का मतलब क्या है? जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशन नहीं है, अर्थ की ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है। अगर वो स्पेस में दो एस्ट्रोनॉट हैं, दोनों का मास होगा, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे। ये एक मिसलीडिंग क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस नहीं, फ्लोटिंग इन द फ्री स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू प्लैनेट्स इज नेग्लिजिबल। प्लैनेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बट इन मासेस की अपनी होगी, इसलिए ये एक दूसरे के पास जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए जी की वेरिएशन 2016 नीट में पूछा गया, फिर अगर हम देखें 14 नीट में, 10 में, और एक आधी बार और भी है, आगे चलकर आप देखेंगे बेटा। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा इज सेम एज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के अंदर सॉलिड स्फीयर की वजह से अंदर से बाहर जाएंगे, बढ़ता है, और फिर ये हमारे पास कम होता है। यहां ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, यहां ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ओके, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर बेटा। तो वही ये फॉर्मूला होता है। यहां फील्ड पूछा है वेक्टर, तो ऑपोजिट हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको 14 एंड 10 में फिर से। यहां पर देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी बिना बात के बच्चों को कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि वो वही कन्वर्जन जो हमने पीछे बात की थी, टोटल एनर्जी बेटा, टोटल एनर्जी होती है -gmm/2r, हाइट h है, तो r कितना हो गया बेटा r+h। बट यहां तो आपको gmm दिख ही नहीं रहा, तो हमने जैसे पहले बात करी थी बेटा, g0 क्या है? सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो gm को क्या लिख सकते हो? g0 r²। क्या ये बात समझ में आई बेटा? m को आगे कर दो तो आंसर क्या बन जाएगा? b। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर दिस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा? -gm/r। ई जी इसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या हो जाता है बेटा? gm/r²। r को आप r+h लिख सकते हैं बाद में हाइट के लिए। अब हमें इन दोनों की वैल्यू गिवन है, तो अगर आप इनको डिवाइड कर दें या फिर किसी में भी वैल्यू पुट कर दें बेटा, डिवाइड कर लेते हैं, v/g -gm/r, ये कुछ ऐसा होगा, समझ गए बेटा? ये ऊपर चला गया। v की वैल्यू 5.4 10⁻⁷ SI यूनिट है, ये 6 है, ये भी SI यूनिट है।
माइनस कट गया आर, ये कितना हो गया 0.9। आप इसे 9 इंटू 10⁻⁶ भी कह सकते हैं। आर क्या होता है, आर प्लस एच। एच आर क्या होता है बेटा, आर होता है 6400 किलोमीटर। आप इसे 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर भी कह सकते हैं। तो ये अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.6 मीटर। आप इसे 2600 किलोमीटर भी कह सकते हैं। सिंपल बेटा। पोटेंशियल का फॉर्मूला जो जी होती है वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, और इसी को ही तो यूज करके आप वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो 2025 में भी यूज हुआ था। आर स्क्वायर बाहर 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, ये होता है जी नॉट 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। याद आया बेटा, वो यही तो है बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हमने बताया था, हमने वहां रिपीटिशन शो करी थी बेटा। रेशियो ऑफ एस्केप स्पीड टू द प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस। एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, 2gm/r पे। बट आपको साथ में क्या लिखना है बेटा, डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ तो इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी इंटू आर। तो जब मैं प्लैनेट और अर्थ पे लिखूंगा तो ये प्लैनेट की डेंसिटी, ये रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये अर्थ की डेंसिटी, रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये हमें क्या कहा है, हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस ऑफ अर्थ। ये डेंसिटी भी डबल है और ये रेडियस भी डबल है। तो ये कट गया बेटा, तो अंदर क्या बच गया 2 इंटू 4। तो इसे आप 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√2। हमने किस किस को डिवाइड कर दिया, ठीक है, हमने फाइंड कर दी प्लैनेट बाय अर्थ, बट हमसे पूछी किसकी है, अर्थ बाय प्लैनेट। शुक्र करो इसमें 2√2 ऑप्शन नहीं था, तो बच्चा पहली में ही चिपका के आगे निकल जाता। ऐसी चीजों में रेशो का खास ध्यान रखना होता है बेटा। पहले अर्थ है बाद में प्लैनेट। अगर पहली ऑप्शन ऐसी होती तो बहुत सारे बच्चे उसे मार करके निकल जाते। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है, द सैटेलाइट एस इज मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। ये हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है बेटा, यही होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये अर्थ है और ये सैटेलाइट। देन एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो घूमता है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगती है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो एक्सेलरेशन है वो भी तो इसी तरफ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, जो फोर्स लग रही है डिवाइड बाय मास। तो इसके ऊपर इकलौती एक ही फोर्स लगती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रेडियल। तो ये करेक्ट हो गया बेटा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंज डायरेक्शन, नो। एक्सियल वेक्टर है चेंज इन, जो एंगुलर मोमेंटम है तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन रिमेन सेम। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व होती है, इसने कहा periodically विद टाइम। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, नो। यहां पर मिनिमम और यहां पर क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मैक्सिमम। लीनियर पूछा है बेटा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहता है बेटा, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि क्वेश्चन को कई बार हमें अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना पड़ता है, एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर पाते, कैलकुलेशन खराब होती है। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट दिस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। रेडियस दिया है, ऑर्बिटल स्पीड पूछी गई। ऑर्बिटल स्पीड √2
सॉरी ज़्यादा ही बड़ा, रूट जी एम बाय आर, आर को क्या लिख सकते हैं, जी एम बाय आर प्लस एच बेटा। अब अगर आप देखें तो मैं इसमें से आर कॉमन निकाल लूंगा, 1 प्लस एच लिखूंगा। क्यों क्यों बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि रूट 2gm बाय आर क्या होता, तो ये होता है वी बाय रूट 2। क्या ये बात समझ में आई? अब h कितना है, ध्यान से देखिए बेटा, h बाय आर, h है 0.25 इंटू 10⁻⁶, ये क्या है नियरली 64 10⁻⁶, ये कट गया, तो ये क्या आ गया 1/4 इंटू 6.4, ये आ गया 1/24 मान लिया अप्रोक्सीमेटली। तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा, सीधा सीधा रूट जी एम बाय आर, और ये हो गया 1 + 1/25। तो क्या मैं इसे रूट जी एम बाय आर ही लिख सकता हूँ, विच इज वेरी क्लोज टू वी, विच इज इक्वल टू वी बाय रूट 2, जो कितना है 11.2, और नीचे क्या है रूट। अब आपको इसे सॉल्व करना है, आप दो तरीके से कर सकते हैं, रूट 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 11.2 इंटू 1.4 अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगा 5.6 इंटू 14। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बेटा कितना बन रहा है आपका। अब इसकी मल्टीप्लाई तो आपको आती है बेटा 24, 4, 2, वही सबको कुछ करना है, कोई अलग से मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी। तो 4, 8, 7, तो 2 डेसिमल लगाने, तो 7.84 के आसपास आएगा। क्या आंसर दिख रहा है आपको? सबसे पास 7.76। बिना कैलकुलेटर आप इसे कैसे कर सकते? अगर आप यहां पर जाल में फंस जाते, इसके जी की वैल्यू पुट करने लगते, मास ऑफ अर्थ पुट करने लगते, आर की वैल्यू, तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पेपर में कैसे सॉल्व करना है ये मैथमेटिक्स समझ में आया होगा, और आप वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आप भी जी और एम की वैल्यू पुट करके ही इसे सॉल्व कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, क्या कहता है, ये कुछ ऐसा दिया गया है, टी स्क्वायर टी इज प्रोपोर्शनल टू 2 पाई रूट आर क्यूब बाय जी एम। ओके, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी एम। अब यहां पर आर क्यूब तो एज इट इज है, टी स्क्वायर एज इट इज है, तो के किसके बराबर बचा बेटा, ये आ गया के, तो के किसके बराबर आएगा 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम। तो हमारे पास आ गया जी एम के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। ओके बेटा, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारे पास, अ ब्लैक होल is an object whose gravitational field is so strong that light cannot escape from it। यानी कि इसकी जो escape speed है वो speed of light से भी ज्यादा है, तो लाइट भी वहां से escape नहीं कर सकती। To what approximate radius would Earth have to be compressed? तो अर्थ की जो escape speed है वो हमें speed of light के बराबर करनी है, तो मुझे इस अर्थ को कंप्रेस करना है टू अ न्यू रेडियस। तो ये रेडियस किसके बराबर होगा, 2gm बाय सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 6.67 माइनस 11, मास 5.98 को 6 मान लेते हैं, क्यों इतनी टेंशन लेने का है। सी स्क्वायर 9 इंटू 10⁻16, सी की वैल्यू तो पता है ना बेटा, है ना, ऐसे आ जाएगा। अब आप इसको कट कर देंगे, ठीक है। अगर आप देखें 3, ये 3, ये 2.22 अप्रोक्सीमेटली, ये 4.44 इंटू 3 पावर 8, और ये क्या बच गया -3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, 3, 1, फिर से आ गया 13। क्या ये बात समझ में आई बेटा?
ओके, क्या ये बात समझ में आई? तो आप इसको कुछ इस तरीके से, अरे यहाँ 3 पे काटा था, ये 2 था बेटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 8.8। तो अगर आप देखें तो इसको 10 इंटू 10⁻⁻2 अप्रोक्सीमेटली -3, तो ये आ गया 10⁻⁻2। ऐसे आपको ध्यान से सॉल्व करना है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फिर वही आ गया, जो फील्ड है बेटा वो रेडियली इनवर्ड होता है। इस पॉइंट पे ये रेडियस बाहर की तरफ है, बट जो फील्ड है वो अंदर होता है बेटा। इसीलिए जो हम इसकी डायरेक्शन लिखते हैं वो होती है -r। इसलिए जब आप वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या आएगा नेगेटिव। मैग्नीट्यूड वही है, अंदर लीनियरली इंक्रीज करेगी, बाहर डिक्रीज। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा, ये क्या कहता है हमारे पास, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर भी कर चुके हैं। जो प्लेनेट है रेडियस ट्वाइस है, इक्वल डेंसिटी है, तो स्केप स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है? ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन में कर चुके हैं बेटा। अब अगर डेंसिटी भी सेम है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो स्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट बाय स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लेनेट बाय रेडियस ऑफ अर्थ, इसको यूज करेंगे 2 बेटा। तो वीपी कितना आ गया 2 टाइम्स वीपी। क्या ये बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट, अगर आप ध्यान दें बेटा तो ये हमें क्या कहता है, पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट एट रेस्ट एट हाइट दिस फ्रॉम द सरफेस, मिनिमम स्पीड विद विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक। यानी कि आपको स्केप स्पीड लिखनी है एट हाइट h। तो कोई चक्कर नहीं है, क्या फॉर्मूला होता है 2gm, सरफेस ऑफ अर्थ पे r होता है और किसी हाइट h पे ये होता है r प्लस h, बस। तो 2gm, h की वैल्यू क्या है 3r, तो ये r प्लस 3r 4r हो गया। तो नीचे क्या बचेगा बेटा gm/2। तो क्या बचेगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगर आपको इसे कन्वर्ट करना था तो आप इसे gr/2 भी लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ये कन्वर्जन याद होनी चाहिए। 5 से 7 क्वेश्चन में तुम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अभी और क्वेश्चन आने बाकी है। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम दिस टू हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वही फिर से आ गया बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस gmm अपॉन r प्लस h, h कितना है 2r, इनिशियल सरफेस पे क्या होगा बेटा, तो ये क्या कॉमन आएगा gmm अपॉन r, यहां आएगा -1/3, ये प्लस, तो ये क्या आएगा बेटा 2/3 gm को आप क्या लिख सकते हैं बेटा g इंटू r। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2/3। पहले भी क्वेश्चन आया था बेटा, इसके बाद भी क्वेश्चन आने। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, ना तो 2013 से पहले आया है ना ही बाद में, बट ये भी क्लासेस में पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी और ग्रेविटेशन में भी आपको सॉल्व करवाया है। क्या कहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट, ये ओरिजिन है बेटा, x1 पे रखा, x2 पे रखा, x4 पे रखा और x8 पे। ऐसे ही 2 kg के जो मासेस हैं वो इंफिनिटी तक रख दिए। हमें क्या पूछा गया है पोटेंशियल। अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सभी पार्टिकल की वजह से क्या होगा सम। तो बच्चे कहते हैं सर इनफाइनाइट टर्म का सम है तो इंफिनिटी होगा, ऐसा नहीं है बेटा। ये एक मैथ का फॉर्मूला
जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूजर करेगा। तो क्या होगा, अगर आप देखें तो ये R1, ये क्या होगा R2, ये क्या होगा R3, ऐसे ही चलते जाएंगे बेटा। तो GM को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर 1/R1, पहले का डिस्टेंस क्या है 1, प्लस दूसरे का 2, तीसरे का 4, चौथे का 8, अप टू इन्फिनिटी बेटा। अगर ये नंबर बढ़ रहे होते बेटा, इंक्रीज कर रहे होते, तो सम इन्फिनिटी होता, बट ये डिक्रीज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग जीपी। जीपी का मतलब बेटा एक ऐसी सीरीज जिसमें पहला नंबर ए है, अगला नंबर उसको R से मल्टीप्लाई करके आता है, एक कॉमन रेशो से आता है, और जब ये R लेस देन 1 होता है तो उसे कन्वर्जिंग जीपी बोलते हैं। तो ऐसी इन्फिनाइट टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस R। R को क्या बोलते हैं बेटा, रेशो। R को क्या बोलते हैं बेटा, रेशो। कैसे आती है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये माइनस GM, फर्स्ट टर्म क्या है 1, रेशो सेकंड बाय फर्स्ट 1/2, या फिर 1/4/1/2 1/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा -G, मास क्या था 2, ये आ गया 1/1/2। तो ये कितना आ गया बेटा -4G, सी ऑप्शन। ओके बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन 2012 में कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होती है -GM/r²। प्लेनेट पे पूछा है तो यहां मास ऑफ प्लेनेट पुट कर दें। अब डायामीटर दिया है तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा बेटा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, GMP/dp²। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये फिर से आ गया वही जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, 2025 में भी इसी कंसेप्ट पे था, और उसके बीच में भी एक और क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो कहता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, अब इसका टाइम पीरियड देखो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इससे पहले वाले में था। क्या होता है इसका सेट टाइम पीरियड 24 आवर, हाइट कितनी है 5 RB। टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हमें फाइंड करना है जिसकी हाइट कितनी है 2 आवर। तो जो टाइम पीरियड है दिस इज प्रोपोर्शनल टू R इज कॉल्ड R+H का क्यूब। तो अगर मैं देखूंगा TS/TG का स्क्वायर इक्वल टू R, TS की हाइट कितनी है बेटा 2R, और इसका क्यूब डिवाइड बाय जियो स्टेशनरी की कितनी थी 5। अगर आप देखें तो ऊपर 3R नीचे 6R, क्यूब कॉमन आ जाएगा बेटा, तो ये आ गया 1/8, क्योंकि नीचे क्या बचेगा 2, 2 का क्यूब 1/8। तो जब आप इसका रूट लेंगे तो 1/8 का रूट क्या होता है बेटा 1/2√2। क्यों, क्योंकि √8 इज √2 × 4, तो 4 का 2 बाहर आ गया। तो स्टेशनरी जो ये सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी, इसका था 24R, तो ये क्या आ गया बेटा 12/√2, 6√2। आप देख सकते हैं आंसर सेम है, बस उसमें ये हाइट अलग अलग गिवन थी। ओके बेटा, तो आंसर क्या आएगा 6√2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द हाइट एट विच the weight of the body becomes this weight on the surface of earth। कहता वो हाइट फाइंड करो जिसपे बॉडी का वेट जो सरफेस पे है उसका 1/16 हो जाए। तो हाइट होती है, वेट होता है mg है, तो यहां पर mg0 बेटा सरफेस पे, m से m कट गया, ये क्या आएगा g0, 1 + h/r का स्क्वायर, ये आएगा 1/16 × g0, g0 कट गया बेटा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 16 इधर आ गया और 1 + h/r उधर चला, स्क्वायर रूट ले लो 4,
तो ये आ गया 4 माइनस 1 3, r मल्टीप्लाई कर देंगे तो h कितना आ गया बेटा 3। क्या ये बात समझ में आई बेटा? देखिए कितने ही क्वेश्चन आ गए इसके ऊपर। 2025 में भी इसी कंसेप्ट के ऊपर था और उसके अलावा भी कितने ही क्वेश्चन हमने एक हाइट h पे वेट फाइंड करने के कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से वही आ गया, एस्केप स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड क्लोज टू द ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, यानी कि h इज नियरली 0, तो एस्केप स्पीड होती है √2gm/r और ऑर्बिटल स्पीड होती है √gm/r। अगर क्योंकि r किसके बराबर है? कैपिटल। तो सिंपली आप देख सकते हैं, तो ये बन गई √2 टाइम्स v0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमें? ये फिर से वही आ गया बेटा, फोर्स का। ग्रेविटेशनल फील्ड विद डिस्टेंस आर ड्यू टू स्फेरिकल शेल। शेल के अंदर ये एफ फोर्स नहीं है, फील्ड है बेटा। शेल के अंदर फील्ड 0 होता है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अंदर 0 और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहां टच नहीं करानी बेटा लाइन, हो जाता है टाइपिस्ट इसको ऐसे बना देते हैं, ये थोड़ी ऐसे होती है, ठीक है, तो हो जाती है ऐसी छोटी मोटी गलती। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्लैनेट मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट डिस्टेंस r1, एट डिस्टेंस r1। ये सन है, ये प्लैनेट है। जब ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट r1 है, ये r2, तब इसकी स्पीड क्या है? v1, और यहां पर स्पीड क्या है? v2। इसकी रेशो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? कंजर्व इन पॉइंट पे, क्योंकि एंगल क्या होता है 90, तो sin 90 1, तो सीधा ये लिख लेते हैं। तो बेटा सिंपल v1/v2 किसके बराबर होता है? r2/r। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हम केपलर सेकंड लॉ में देखते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर। एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो माइनस साइन के साथ आंसर आएगा, एक बार मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो प्लस साइन के साथ आंसर आएगा। ओके, क्या कहता है? कहता है पार्टिकल ऑफ मास m सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ सेम मास। ये वर्ड कई बार बच्चा मिस कर देता है, इस शेल का भी मास m है। अब इसका रेडियस कितना है? a। हमसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल, तो क्या होगा? उस पॉइंट मास की वजह से gm/r और शेल की वजह से gm/कैपिटल। इनसाइड द शेल फील्ड इज सेम एज ऑन सरफेस, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? a। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2gm/a और ये क्या है? gm। तो क्या हो जाएगा बेटा? -3gm/a। अब ये क्या है? पोटेंशियल। अगर आपको मैग्नीट्यूड देखनी है तो वो क्या आएगी बेटा? 3gm/a। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो ये हमारे पास डी। ओके, 2010-11 का ही चल रहा है, तो 10 में फिर से नहीं करेंगे, ये मुझे साथ में रखना चाहिए था, थोड़ा दूर चला गया। अच्छा, वो फिर से नोट ही नहीं किया हुआ बेटा, तो 10 में ये फिर से नहीं करेंगे। ओके, यही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 का ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस विद वेलोसिटी u। Mass and radius of earth are this g. Due to this, minimum value of u that
पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक, यानी कि क्या पूछ ली बेटा, सीधी सीधी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सीधा सीधा क्या पूछ लिया, डज नॉट रिटर्न बैक, यानी कि एस्केप स्पीड क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कहता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, हाइट नहीं दी, रेडियस गिवन है दो सैटेलाइट के। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज द स्पीड ऑफ बी, तो स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड किस पे डिपेंड करती है बेटा, जी एम बाय आर। तो अगर मैं वी ए बाय वी बी लिखूंगा तो ये हो जाएगा आर बी बाय आर। ओके, ये मास किसका होता है बेटा, प्लैनेट का, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। ए का रेडियस पहले ए है तो ये रेडियस ए का है, बाद में बी है तो ये 1/2 आ गया बेटा, वी ए बाई वी बी। वी ए कितना गिवन था, 3v, तो वी बी कितना आ जाएगा बेटा, 6v। कितना आ जाएगा बेटा, 6v। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? आगे बढ़ते, नेक्स्ट है एडिशनल काइनेटिक एनर्जी। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू सैटेलाइट revolving around a planet of mass m to transfer it from a circular orbit of radius this to this। एक ये प्लैनेट है, इसके अबाउट एक किसी ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा था, इसे हमें शिफ्ट करना है हायर ऑर्बिट। तो बेटा जितनी इसकी एनर्जी थी इनिशियल, उसमें हम कुछ ऐड कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, तो वो फाइनल एनर्जी बन जाएगी। इनिशियल एनर्जी एक ऑर्बिट में क्या होती है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या है, r1। साथ में आपने कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी, तो अब ये क्या बन जाएगी, फाइनल एनर्जी। तो इसको उधर ले जाइए बेटा। तो अगर आप देखें तो -GMM/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1/R2 -1/R, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना बेटा। अब अगर माइनस अंदर लेकर जाना है तो आप इसको GMM/2 आगे ले आइए, R1 पीछे ले जाइए R। क्या ये समझ में आई बेटा बात? तो ये क्या बन जाएगी, डी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फिर से आ गया बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ अर्थ से। तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर इनवर्सली। अब ये डी ऑप्शन है तो डी मत मार्क कर देना, ए आंसर आएगा। देख रहे हो, जब आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो जो मैंने बोला वो दिमाग में आना चाहिए कि यार ए बी सी डी ये भी है, यहां डी है, OMR में डी मत फिल कर देना। आगे देखो, करेक्ट फिगर इज ए, ऑप्शन में डी है, तो OMR में क्या फिल करना है, ए। समझे, कई बार क्या होता है, ये यहां पेज के नीचे आ जाता है और ये वाली लाइन अगले पेज पे ऐसे, तो ध्यान से देखकर आंसर मार्क करना है। ऐसी चीजें आपके दिमाग को एक अलर्ट भेजती हैं कि पेपर में आती हुई चीज भी गलत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपको बताना है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये किस केपलर लॉ में से बिलोंग करता है। केपलर का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या फिर थर्ड लॉ। क्या कहता है, केपलर का एक लॉ कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। अब ये कहता है शेडेड एरिया, एरियल वेलोसिटी किसकी बेटा, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड सन। प्लेनेट एंड सन की जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये कितना एरिया स्वीप करेगी एक यूनिट टाइम में, वो कांस्टेंट होता है। तो कहता है एरिया SCD इज ट्वाइस ऑफ SAB। SAB का डबल है, SAB का डबल है। टाइम टेकन फ्रॉम प्लेनेट टू मूव फ्रॉम C टू D, तो जो एरिया है दिस इज प्रोपोर्शन टू टाइम, या हम ये कह सकते हैं
टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एरिया बिकॉज एरियल वेलोसिटी इज अ, कौन से केपलर लॉ ने ये कहा था वो आपको कमेंट में लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, टाइम t1, ये क्या आ जाएगा t2। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बेटा। जितना एरिया, एरिया किसके साथ लेना है बेटा, सन का प्लेनेट के साथ जो लाइन है ज्वाइनिंग है। आगे बढ़ेंगे। टू सैटेलाइट ऑफ अर्थ आर मूविंग इन द सेम ऑर्बिट, mass of S1 is 4 times, mass of satellite is 4 times mass of 2। दोनों सेम ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अर्थ है तो मास ऑफ प्लैनेट सेम है, दोनों अर्थ के अबाउट ही घूम रहे हैं, सेम ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, अर्थ के मास पे, सैटेलाइट के मास पे, ऑर्बिट ऑफ रेडियस। क्योंकि ये आर मास पे डिपेंड करती है तो सेम नहीं हो सकती, ट्रू देखना है। मूविंग विद सेम स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड किस पे डिपेंड करती है, gm/r, आर भी सेम है, प्लेनेट का मास भी सेम है, तो सेम स्पीड होगी, यस। काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v0 स्क्वायर। ये तो बराबर है बट मास अलग अलग है सैटेलाइट के, तो ये भी नहीं होगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है ऑर्बिटल रेडियस पे और प्लेनेट के मास पे। किसके मास पे बेटा, प्लेनेट के मास पे, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये 4 टाइम होगा, नो, ये सेम होगा। क्लियर है, तो क्या आंसर आएगा बेटा, T1 T2 सेम है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स है, पोटेंशियल एनर्जी भी 4 टाइम्स है। ओके, नेक्स्ट बेटा, अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ओके, स्फीयर ऑफ रेडियस r बेटा। क्या कह रहा है, अ प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। Escape velocity of the body from this planet is fv, where v is the escape velocity on the surface। सरफेस पे escape velocity होती है √2 gm/r। किसी हाइट पे escape velocity होती है √2 gm/r प्लस h। h कितना है, r के बराबर, तो 2 gm/2r हो गया बेटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, vs/√2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज fv, और ये कितनी थी बेटा, v, ये कितनी थी, v। तो बेटा यहां से v से v कट गया तो f किसके बराबर आ गया, 1। क्या ये बात समझ में आई। h हाइट पे जो वेलोसिटी है वो f टाइम्स v है, और v क्या थी, एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस, और ये किसके बराबर है, √2। तो ये कट गया तो f की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/√2। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इमेजिन अ न्यू प्लेनेट हैविंग सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ बट इट इज 3 टाइम्स बिगर देन अर्थ। रेडियस कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है, तो वो क्या होगी बेटा, g मास ऑफ प्लेनेट बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। जब आप डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब बेटा। पहले मैं अर्थ पे लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये जो g है ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, रो इंटू r के बेटा। क्या ये बात समझ में आई। डेंसिटी क्या है, सेम, तो वो भी हट गया, तो g इज प्रोपोर्शनल टू r। तो प्लेनेट पे डिवाइड बाय अर्थ पे, प्लेनेट का रेडियस बाय अर्थ का रेडियस। प्लेनेट का रेडियस कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स, तो g डैश कितना होगा, 3 टाइम्स। तो कितना आ गया बेटा, ए ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है जो लिखवाया जाता है। काइनेटिक टू पोटेंशियल,
काइनेटिक एनर्जी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ई के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी होती है 2E के बराबर। तो रेशो क्या हो गई बेटा, काइनेटिक बाय पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो ये 1/2 हो जाए। ओके, अगर प्लस माइनस में होता तो ये माइनस ही होता बेटा यहाँ पर, तो क्या आता -1/2। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से, कहता है डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। देख रहे हैं डेंसिटी के ऊपर कितने क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज इक्वल टू द ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। रेडियस पूछ लिया, तो अभी अभी हमने क्वेश्चन लिखा था बेटा यहाँ पर g इज प्रोपोर्शनल टू रो आर, तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा बेटा g इज प्रोपोर्शनल टू रो आर। अब अगर g बराबर है तो इसका मतलब रो पी आर पी इक्वल टू रो ई आर ई। जब g ही बराबर है तो रो आर भी बराबर होंगे। तो प्लेनेट पे कितना है 2 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आई बेटा, ये कट गया। तो रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या आंसर आएगा बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है, टू स्फीयर ऑफ मास m एंड कैपिटल M आर सिचुएटेड इन एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F. Now the space around the masses is filled with the liquid of specific gravity 3. The gravitational force is independent of the medium between the masses. इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो फोर्स विल रिमेन सेम बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट कहता है बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस which is taken to this change in potential energy। पहले भी आ चुका है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस GMM अपॉन R प्लस H बेटा, इनिशियल सरफेस पे था तो अगर मैं GMM अपॉन R को बाहर ले लूं तो यहां है -1/4 यहां, तो ये क्या बचेगा, सेम आंसर जो पहले था। और यहां देखिए GMM नहीं है तो इसको क्या लिखोगे GR, क्यों, क्योंकि G किसके बराबर था GM/R पर, तो GR इज GM/, तो ये कितना आ गया बेटा 3/4 mgr। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। काफी बच्चे इसको डाउट पूछते हैं, अटकते हैं, उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। तो क्या कहता है बेटा ये क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स ऑन P। अ मैन जंप टू हाइट 2 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ ए, मैक्सिमम हाइट जंप किसके बराबर होती है बेटा u²/2g। इनिशियल स्पीड जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं जंप करके, वो क्या मान सकते हैं, दोनों केस में सेम, तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। तो HA/HB GB/GA, तो GA कितना है 9, 1/9। ये किस पे थी 2 मीटर A पे, तो B पे हाइट कितनी हो जाएगी बेटा 18 मीटर। क्या ये बात समझ में आई? तो ये ध्यान में रखना है कि U इज सेम। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हाइट बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। आ गया ना वही क्वेश्चन जो आपको पहले बताया था बेटा, कि अर्थ सरफेस से कितनी स्पीड से फेंकें कि मैक्सिमम हाइट h हो जाए। तो ये क्या था, शॉर्ट ट्रिक, 2 मेथड बताए थे इसको करने के। तो ये है इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला कि u से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट h तक जाएगा, h से छोड़ेंगे तो v से आके हिट करेगा। तो h इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये r है, ये 1 + r/r है,
तो ये क्या है, रूट जी आर, और जी आर को क्या लिख सकते हो, जी एम बाय आर। क्यों, देखिए कितने सारे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन में इस कन्वर्जन को हमने लिखा है। तो आपको ये कन्वर्जन याद रखनी है बेटा, शुरू से लेके लास्ट तक 10 से 15 क्वेश्चन में कम से कम हम ये कन्वर्जन यूज कर चुके हैं। ओके, तो ये है नीट 2000 का क्वेश्चन जो 2025 में भी आया था और उसके बीच में भी एक बार आ चुका है। बॉडी वेट मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाफ ऑफ द रेडियस द ग्रेविटेशनल फोर्स। सरफेस पे ये कितना है, 72। एच हाइट पे g डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, 72। h कितना है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये आ गया 72, 1 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा, 72, 3 बाय 2 का स्क्वायर, तो नीचे आएगा 9, ऊपर चला गया 4, काट देंगे तो कितना आएगा, 32 मिनट। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ये आप 3-4 बार सॉल्व कर चुके हैं कि हाइट एच पे कितनी वेट होगा। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बेटा। ओके, हम मॉडिफाइड PYQ सीरीज तभी लेकर आएंगे अगर आप कमेंट करेंगे। जेई मेन PYQ रेलिवेंट टू नीट भी तभी लेकर आएंगे जब आप कमेंट करेंगे, जब हमें पता होगा कि कितने ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखना चाहते हैं, कितने ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट होगा। अदरवाइज बेटा बहुत जान लगेगी, बहुत एनर्जी लगेगी इसको बनाने में। तो किन किन चैप्टर की पहले चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर अ प्लेनेट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, रेडियस 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, escape velocity is proportional to 2gm by r। अगर मैं प्लेनेट पे देखूंगा तो 2g मास सेम है, रेडियस 1/4 है। तो अगर मैं देखूंगा तो ये 4 ऐसे ही आ गया, 2gm by r, 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, escape velocity ऑन अर्थ। अर्थ पे कितनी होती है, 11.2, तो ये आ गया 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, तो कमेंट करिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों से कमेंट कराएं अगर आप जल्दी से इन 2 सीरीज को चाहते हैं। और तीसरी क्विक रिवीजन सीरीज वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी बेटा, जिसमें हम 20 to 30 मिनट में हर एक चैप्टर की क्विक रिवीजन करवाएंगे। ओके बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।